की डेट में आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने को लेकर के बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसके पीछे रीजन ये है कि आधार में डेट ऑफ बर्थ अपडेशन के लिए जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें लिमिट लग चुकी है, आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट नहीं कर पा रहे हो। तो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है इसकी सही मेरे पास में आया था, जो कि एक दिन पहले इसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो गलत थी और इसको महज एक दिन के अंदर ही हमने इसको सही कराया है। यहाँ पर इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, कई बार इन्होंने अपडेशन के लिए ट्राई किया, लेकिन कि इनकी जो एप्लीकेशन है वो हर बार रिजेक्ट हो रही थी। ये जो है उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा हमने कौन सा सोल्यूशन निकाला जिसमें कि इनके आधार कार्ड में महज एक दिनों के अंदर ही इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही हो गई है। वही प्रैक्टिकल आपको सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है uidai.gov.in पे आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद में आप सभी को अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन चेंजेस करने के लिए इस पोर्टल पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट आधार के सेक्शन में अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस का। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लॉगिन पेज आएगा। आधार नंबर फिल करेंगे, इसके बाद में कैप्चा कोड जो दिखाएगा, सेम फिल करने के बाद में हम सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा, इसको वेरीफाई करने के लिए वो ओटीपी यहाँ पर हमें फिल कर देना है। देन हमें यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। हमारा जो आधार कार्ड है यहाँ पर शो हो रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कि अभी जो है इस आधार कार्ड में जो गलत डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पर शो हो रही है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से सारी ही डिटेल पहले से ब्लर कर रखी। कुछ डिटेल यहाँ पर मैंने आपको पहचानने के लिए दिखा रखी है कि इसमें आप देखोगे यही आधार है। आज की डेट में जो आधार कार्ड है वो सही हो चुका है। तो यहाँ पर आप सभी को ऑनलाइन अपडेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन अपडेट सर्विस का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस करने के लिए पहला जो ऑप्शन है अपडेट आधार ऑनलाइन DOB चेंज, ये पहले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हम यहाँ पर अपडेशन के लिए पोर्टल पे अंदर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपडेट का जो ऑप्शन है आप देखोगे कि 0 अपडेट लेफ्ट है। यहाँ पर पूरी तरीके से डेट ऑफ बर्थ अपडेशन का जो काम है हम इसमें नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की जो प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही है, इस तरीके का जो मैसेज है आपको शो हो रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि अब आपको इसमें एक्शन क्या लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो यहाँ से तो आप कोई चेंजेस कर नहीं सकते हो, तो इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इसको सही करेंगे। और यहाँ पर आप सभी को एक ईमेल लिखना है UIDAI को। तो वो ईमेल क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो help@uidai.gov.in ये ईमेल आईडी यहाँ पर हमें 2 के सेक्शन में फिल करना है। सब्जेक्ट में आप सभी को आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम अपडेटिंग आधार कार्ड ये जो है आपको मेंशन कर देना है, ईमेल राइट करनी है। तो यहाँ पर आपको भयभीत नहीं होनी है कि हम क्या लिखेंगे, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। इसके लिए मैंने पहले ही आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना करके दे दिया, जिसके थ्रू हमने अपने आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपडेट कराई है। यहाँ पर मैं आप सभी को वो जो फॉर्मेट है ईमेल का दे रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको ऐसे ही राइट नहीं करना है, आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर बना करके दे दिया है, जिसमें कि ये जो ईमेल का टेम्पलेट है आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ ब्लैंक दिख रहे हैं वहाँ पर आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। आपको वो डेट मेंशन करनी है जो कि जिस डेट को आप यहाँ पर ईमेल सेंड कर रहे हो, पर अपना जो नेम है वो यहाँ पर फिल कर देना है। तो फिल कर दोगे, इसके बाद में परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस के सेक्शन में आपको यहाँ पर अपना जो फुल एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आप सभी को नीचे की तरफ आप देखोगे कि यहाँ पर 4 तरीके के डॉक्यूमेंट यहाँ पर इसमें बोला गया है ये अटैच करने के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स में से पहला जो है आप सभी का आधार कार्ड ही है, वो आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। इसी के साथ में आपको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को सही करने के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करना है, जिसमें मोस्टली आप सभी को बर्थ सर्टिफिकेट ही देने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास नहीं है तो कई सारे अल्टरनेट ऑप्शन भी UIDAI ने दिए हैं और आप उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट ही दें। आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। वो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको कहाँ से मिलेगा उसके लिए भी बता दूं। तो ये जो डिक्लेरेशन है इसका जो फॉर्मेट है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो यहाँ पर आप इसे ओपन करोगे तो PDF फाइल आप सभी के पास में ओपन हो जाएगी, जिसमें कि ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है इसमें बेसिकली आप सभी को घोषणा करनी है कि हम अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से गलत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जब हमने आधार कार्ड को बनवाया था ऑपरेटर की वजह से या फिर किसी कारण की वजह से हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत हो चुकी है, अब उसे सही किया जाए। तो इसमें आप सभी को अपना जो नेम है वो फिल कर देना है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर अपने पेरेंट का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में निवासी के सेक्शन में आपको जो भी अपना एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आधार संख्या यहाँ पर आप दर्ज कर लेंगे, 12 डिजिट का जो भी आधार नंबर होता है। सही जनतिथि आपसे पूछी जा रही है, तो आप अपने आधार कार्ड में जो भी जनतिथि आप रखना चाहते हो वो जनतिथि यहाँ पर फिल करनी है। और यहाँ पर इस जगह पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है। वो गलत जनतिथि जो अभी वर्तमान में आपके आधार कार्ड पर है वो यहाँ पर बतानी है। और जिसकी जगह पर आप ये चाहते हो कि आपकी जो नई डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाए, तो यहाँ पर आप सभी को थर्ड कॉलम में आकर के स्थान पर सही जनतिथि के सेक्शन में यहाँ पर अपनी जो जनतिथि है वो फिल कर देनी है। टिक करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आपको बताना है कि आप अपने आधार कार्ड में कितनी बार डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर चुके हो। फर्स्ट टाइम आप अपडेट कर रहे हो, सेकंड टाइम अपडेट कर रहे हो या फिर इससे ज़्यादा कर चुके हो। देन यहाँ पर आपको अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर कर देने हैं। इसके बाद में आप सभी को इसे स्कैन कर लेना है, जो कि PDF फॉर्मेट में आपको ईमेल में सेंड करना है। अब लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है, जो कि है आधार DOB अपडेशन एनरोलमेंट स्लिप। इसके लिए क्या करना है, एनरोलमेंट सेंटर पर जा करके वहाँ से आपको अपडेशन कराना है। और अपडेशन कराने के बाद में सेम डे ही आपको ये जो ईमेल है ये आपको सेंड करनी है। तो अपडेशन आप सभी लोग अगर 15 साल से नीचे हो तो आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी उससे ऊपर एज है तो आपको वहाँ पर अगर आप केवल डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा रहे हो तो 50 रुपीज़ और बायोमेट्रिक अपडेट करा रहे हो तो वहाँ पर आपको 100 रुपीज़ देने होते हैं, जिसमें कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो भी अपडेट हो जाती है। वो जो स्लिप है वो भी यहाँ पर अटैच करने की ज़रूरत होगी। और वो अटैच करने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी स्लिप पर डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि जिस तारीख को आपने एनरोलमेंट कराया है, आपका आधार नंबर क्या है, वो सारी डिटेल भी आपको मेंशन कर देनी है। एनरोलमेंट स्लिप पर जो नंबर दिया गया है वो भी नंबर जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ईमेल है आपको UIDAI की हेल्पलाइन पे सेंड कर देनी है। और यहाँ पर सेंड करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो आधार कार्ड है 24 आवर्स के अंदर ही अपडेट हो चुका है। ये जरूरी नहीं है कि आपका भी आधार 24 आवर्स में ही अपडेट हो जाए, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम टाइम है जिस तरीके से UIDAI बताता है तो 3 महीने तक का टाइम लग सकता है। लेकिन अब इतना रस नहीं रहता है। ये जो काम है इजीली आपका 4-5 दिनों में या हफ्ते के अंदर ही हो जाता है। इसी तरीके से मैंने ये जो है आधार कार्ड है इसे अपडेट कराया है। तो बस इस वीडियो में आप सभी को यही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो वीडियो है उन लोगों को तक शेयर करिएगा जिनको भी आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है।